कितना भी आप ज्ञान ले लें, ज्ञान का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक उसका इस्तेमाल ना हो। तो आप अगर यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, तो आपको उसका इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन करके उसका एक्सपेरिमेंट करना है, उस पे फेलियर या सक्सेस जो भी आपको मिले, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। या तो आप जीतेंगे, या तो कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो अगले सफलता के लिए, अगले प्रयास के लिए आपकी मदद करेगा। बट कभी भी जो है, केवल ये मत सोचिए कि मैं पूरा सीख जाऊंगी या मैं पूरा सीख जाऊंगा उसके बाद काम करूंगा। ये तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है। आज तक कभी नहीं हुआ। कई लोग बहुत दिनों से सीख ही रहे, लगातार सीख ही रहे, हर मीटिंग में आ रहे हैं, सीख ही रहे, ये सोच रहे कि मैं पूरा सीख जाऊंगी उस दिन काम शुरू करूंगी। तो ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं किसी के साथ कि आप पूरा सीख जाए। मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, 21 साल हो गए मुझे। अगर मैं ये सोचता कि मैं सीख जाऊंगा फिर काम शुरू करूंगा, तो मैं तो अभी तक शुरू नहीं कर पाया होता। आज से 21 साल से मैं सीख ही रहा होता। तो मैं आज भी सीख रहा हूं, मगर साथ साथ मैं आरसीएम भी कर रहा हूं और पैसे भी कमा रहा हूं, जीवन में आगे भी बढ़ रहा हूं। जो सीख रहा हूं उसको लगाने के लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। तो सफलता की राह आज का ये टॉपिक है। सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? यदि आप होना चाहते हैं, आप इस बात से सहमत है, तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइए एग्री। एग्री कि आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी पैसे कमाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपकी खुद की कार हो, आप भी चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम हो, आप भी चाहते हैं कि आपके पास अपने सपनों का मकान हो, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप के सारे अरमानों को पूरा करें? अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, है ना? अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे। क्या आप चाहते हैं अपने भाई, अपने बहन, आप सबके अरमान पूरे करें? आप किसी से आपको कोई लेना ना पड़े। आज झगड़ा किस चीज का है? आज भाई भाई के बीच में झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा किस चीज का है? संपत्ति का है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे ज्यादा मिल जाए, मुझे ज्यादा मिल जाए, मेरे हक से ज्यादा मिल जाए। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि इतना कमा लें और इतनी बड़ी कामयाबी ले लें कि जो हमारे पुश्तों से हमको मिल रहा है, ये पुश्तैनी जो जमीन जायदाद है, वो तो हमको जरूरत पड़े ही ना, वो तो हम दे दें बिल्कुल अपने भाइयों को। और ऊपर से ये बोलें कि भैया और कुछ चाहिए, बहन और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं और कुछ देता हूं आपको, बट हमारे संबंध जीवन में अच्छे रहने चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या 2-2 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं हम लोग? शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए हम सभी को कि हम छोटी छोटी संपत्ति के लिए लड़ते हैं। तो क्यों ना हम मेहनत थोड़ी ज्यादा करें। आज आश्रम जैसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें, परमात्मा से यही दुआ करें कि हे परमात्मा, हमें इतनी समझ, इतनी शक्ति दे कि हमको जिंदगी में किसी से कुछ भी लेना ना पड़े, कुछ ना लेना पड़े। हम केवल देने वाले बने, हम केवल देने वाले बने। लेने वाला लेवता होता है, देने वाला देवता होता है। हम देवता किसको बोलते हैं? उन्हीं को देवता बोलते हैं, उन्हीं को देवी बोलते हैं, उन्हीं को देवता बोलते हैं जो लोगों को देते हैं। तो क्यों ना हम देवी बने, देवता बने, लोगों को देने वाला बने। और आज से मदद करेगा आपकी, बट टारगेट तो बनाइए, संकल्प तो लीजिए। कई लोग सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, होना भी चाहते हैं, और आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म भी है, बट फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है लिमिटिंग बिलीफ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति में उनकी गलत धारणाएं या कमजोर धारणाएं, या पहले से कोई पूर्वाग्रह, उन्होंने कुछ गलत सुना, नेगेटिव सुना, और उसी के आधार पर उन्होंने एक मन बना लिया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है, सारी कंपनियां खराब होती हैं। एक मन बना लिया क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कंपनियों को देख लिया, कुछ गलत लोगों को देख लिया, या कुछ लोगों को गलत कंपनियों में पैसा डुबोते हुए देख लिया, या खुद ही डुबो दिया किसी गलत कंपनी में जाकर पैसा। कई बार तो लोग खुद ही लालच में जाकर पैसा कहीं पर डुबो आते हैं, और उसके बाद फिर सही नेटवर्क कंपनी को भी शक की नजरों से देखते हैं। गलती खुद की है, डुबाकर खुद आए हैं अपने लालच में। आज देखिए गलत कंपनियां मार्केट में हैं, मैं मानता हूं हैं, पहले भी थी, आज भी है। क्या लगता है आपको कब तक रहेंगी? कब तक रहेंगी? गाइडलाइन अभी और स्ट्रॉन्ग आ जाएगी। अभी 2021 में जो नियम बना उससे बहुत कुछ मजबूती आई, 2023 में उसका अमेंडमेंट आया और मजबूती आई। अब इस पर कानून भी आएगा। तो मुझे लगता है कि कानून आने के बाद गलत कंपनियां नहीं आएगी। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? कानून आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, गाइडलाइन आया तो शायद गलत कंपनियां कम हो गई होंगी, और कानून आ जाएगा तो उसके बाद गलत कंपनियां पूरी तरह बंद हो जाएंगी। यस और नो? यस और नो? कानून आते ही गलत कंपनियां बाजार से पूरी तरह बंद हो जाएंगी। यस और नो? कोई गलत कंपनी शुरू कर ही नहीं पाएगा। यस और नो? यस और नो?
नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। गलत तो राम के समय में भी थे। अरे रावण तो मतलब राम का तो अब युग देखिए ना, राम राज्य बोलते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो राम के समय में भी रावण जैसे लोग थे या नहीं थे? कृष्ण के समय में भी कंस जैसे लोग थे या नहीं थे? शकुनी जैसे लोग थे, दुर्योधन जैसे लोग थे। तो गलत और सही हर समय रहेंगे। युगों से यह परंपरा चली आ रही है कि देव और दानव एक साथ एक ही युग में साथ साथ रहते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा देव है, कौन सा दानव है, कौन सी रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, कौन सी फर्जी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही। ये डिसीजन, ये परखना आपको पड़ेगा। ये परखने के लिए 5 पी होते हैं, जो कई बार गुरुदेव आपके बीच में यहाँ पर चर्चा कर भी चुके हैं, और मैंने भी अपने चैनल पे कैसे पहचाने किसी सही कंपनी को, इस पर एक 5 पी का वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। सो लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी वजह से कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते, कई लोग फैसला नहीं ले पाते। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है लिमिटिंग बिलीव अबाउट सेल्फ, खुद के प्रति लोगों की कमजोर धारणाएं। नहीं तो ठीक है, ये काम तो चलता है, लेकिन ये क्या है, ये सपना जी कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये जो है क्षमा याचना जी कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सरोजनी जी कर सकती है, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। ये रजन मैम कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो अपने प्रति गलत धारणाएं हैं, गलत सोच है, कमजोर सोच है, ये सोच भी कई बार लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। और अधिकतर लोग चाहे कितना भी जोश की बातें करें, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति जो है खुद पर डाउट कभी ना कभी करता ही है कि मेरे से होगा क्या, सच में मैं रॉयल्टी आ जाऊंगी क्या, मेरे को टेक्निकल कभी आ पाएगा क्या, अच्छा मैं किसी को प्लान दिखाऊंगी तो वो ज्वाइन कर लेगा क्या, मतलब खुद पे डाउट होता है। और इसी कारण बार बार आपको ये बोला जाता है कि आप काम भी करते रहिए और ऐसे माहौल में बने रहिए जहां पर बार बार आपको याद दिलाया जाए। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था जामवंत ने, वैसे ही आपको बार बार याद दिलाया जाए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। गुरुदेव जब भी मीटिंग लेते हैं बार बार यही बोलते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उनके बोलने से हम लोग कर लेंगे क्या? सर हम तो कर तो पहले से ही सकते हैं। गुरुदेव क्या कर रहे हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं, जगा रहे हैं बार बार कि जागो भाई जागो, आप कर सकते हैं, आप लीडर हैं, आप परमात्मा की संतान, आप इंसान हैं, आप महान हैं, है ना। आप इस धरती पर कुछ महान करने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपने आप को अबला, नारी, कमजोर, पढ़ा लिखा कम, गांव काश, मतलब इधर का उधर का, नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, ये सोचकर कमजोर मत कीजिए। अपने ऊपर डाउट करना परमात्मा पर डाउट करने के समान है, क्योंकि उन्होंने अगर हमें बनाया है तो कमजोर चीजें तो इतने इतने महान, इतने महान, वो हमको कमजोर चीजें वो कैसे बना सकते हैं। सो लिमिटिंग बिलीव अबाउट सेल्फ, ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते। और आपका जो काम है ना, मेन हम लोगों का काम है कि हम इन दोनों चीजों पर लोगों को जाकर के एम्पावर करें। वुमन एम्पावरमेंट यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि मैन भी एम्पावरमेंट की जरूरत है, मैन एम्पावरमेंट की भी जरूरत है। क्योंकि मनुष्य मतलब जो पुरुष है वो भी कमजोर है। आज इस हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कमजोर जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच कमजोर है, माइंडसेट उनका नेगेटिव है। और उस नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी आप लोगों ने अपने कंधों पर ली है, और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप आज के बाद कभी शिकायत मत कीजिएगा कि सर हमको नेगेटिव लोग मिलते हैं। अरे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने का ही तो जिम्मा आपने लिया है, उसी के तो पैसे आएंगे, उसी की तो कामयाबी मिलेगी। नहीं तो आपका काम क्या है, मुझे बताइए ना। आज से मैं काम क्या है, साबुन तेल हल्दी मिर्ची बेचना? सर वो तो कंपनी अगर चाहे तो वेबसाइट पर एक लोगों को प्रमोशन करके, प्रचार प्रसार करके ऐसे भी बेच सकती थी। लेकिन हम लोगों का क्या रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में? हम लोगों का सबसे बड़ा रोल यही है कि हमें नेगेटिव लोगों की नेगेटिव अवधारणाओं को बदलने में उनकी मदद करनी है, उनको पॉजिटिव करना है, उनकी सोच बदलनी है। गरीबी समस्या नहीं है, एक बात समझिए, गरीबी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वो सोच है जो को अमीर बनने से रोकती है। हमारी सोच हमारी समस्या है। सो ये लिमिटिंग बिलीफ्स जो लोगों के मन में है उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। और इसके लिए आपके अंदर में पॉजिटिव बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी को पॉजिटिव करने जाएंगे और वो आपको नेगेटिव करके वापस भेज देगा। वो किस्सा सुना होगा आपने कि एक व्यक्ति की भैंस बीमार हुई, वो डॉक्टर के पास गया दवाई लेने, डॉक्टर ने एक बड़ा सारा गोला दिया। गोला इसलिए कि बड़ा था, तो गोली क्यों बोले उसको, तो गोला ही हो गया ना। तो वो गोला दिया कि भैंस को खिला देना, भैंस ठीक हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा इतना बड़ा गोला भैंस को खिलाऊंगा कैसे?
तो व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि एक काम करना, ये पाइप ले जाओ, पाइप का एक जो सिरा है ना भैंस के मुंह में रखना, इधर से गोला डालना और जोर से फूंक मारना, वो गोला भैंस के पेट में जाएगा और भैंस ठीक हो जाएगी। अगले दिन उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उसे किसी ने पूछा कि भैया हुआ क्या? उसने कहा भाई मेरी भैंस बीमार थी, मैं घर गया, डॉक्टर के सलाह के हिसाब से मैंने वो जो पाइप है उसका एक सिरा भैंस के मुंह में रखा, दूसरी तरफ गोला रखा और मैं फूंक मारने ही वाला था, अभी मैं फूंक मारने ही वाला था कि उधर से भैंस ने फूंक मार दिया। अब भैंस ने फूंक मार दिया, भैंस का गोला आदमी के पेट में चला गया, तो हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, आपके डाउनलाइन के साथ भी होता है कि वो जाते हैं किसी को प्लान दिखाने और बिल्कुल आपसे वादा करके जाते हैं कि मैडम इस महीने ना पक्का 10 ज्वाइनिंग पक्का, आप लिख लो मेरे नाम से लिख लो 10 ज्वाइनिंग पक्का, मैं 100% करा के रहूंगा। और 2 दिन 3 दिन के बाद आप फोन करते हो तो वो उसका बेटा फोन उठा के बोलता है कि पापा बोल रहे हैं पापा घर पे नहीं है, मम्मी बोल रही है मम्मी घर पे नहीं है। तो जब मम्मी बोल रही है कि मम्मी घर पे नहीं है तो बोल कौन रहा है? पापा बोल रहे हैं पापा घर पे नहीं है, तो आखिर फिर बोल कौन रहा है? तो इट मीन्स कि वो फोन तक रिसीव नहीं करता आपका। कारण क्या हुआ? वो गया था फूंक मारने, सामने वाले ने फूंक मार दिया क्योंकि उसका बिलीव कमजोर था। तो अगर आपका बिलीव खुद का कमजोर होगा तो आप किसी को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, बल्कि वही आपको नेगेटिव कर देगा। दैट्स वाई आपको लगातार इस 1 बजे की मीटिंग में आते रहना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए, तो जाकर के आप अपने डर का सामना कर पाएंगे। डर क्या है सर? डर क्या है? ये एक काल्पनिक अवस्था है जहां पर जो चीज घटी नहीं है उसके घटने का अंदेशा आपको एक्शन लेने से रोकता है। वही तो डर है, वही तो डर है। हुआ ही नहीं है, वो हुआ ही नहीं है। देखिए लोग मना करेंगे, इस वजह से लोग मना कर देते हैं, इस वजह से जो लोग फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लोगों की संख्या तो मुझे लगता है कि उंगली पर गिनने लायक होगी या नहीं होगी। जो फेल होते हैं अधिकतर लोग इसलिए फेल होते हैं कि 2 4 5 लोगों से मिलने के बाद वो और लोगों से मिलते ही नहीं, ये सोच करके वो लोग भी मना कर देंगे। पर्याप्त लोगों से मिलने वाला हर व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में जरूर कामयाब होगा। लेकिन डर तो है, अंदर तो डर है, और डर का सामना करने का एक ही तरीका है कि आप अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने सपनों को स्ट्रॉन्ग कर लें। आप बार बार ये याद करें कि आरसीएम आपने क्यों शुरू किया। ठीक है, हमें नए भारत का निर्माण करना है, हमें वुमन एम्पावरमेंट करना है, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा देनी है, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे भी तो कुछ हित जुड़े हुए हैं। ये सारा काम करते हुए हम क्या पाना चाहते हैं? मानसिक शांति बिल्कुल पाना चाहते हैं, एक सुकून बिल्कुल पाना चाहते हैं, और क्या पाना चाहते हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो इंसान के लिए सुलभ है। हर वो होटल जिसमें कोई भी व्यक्ति आज तक रुका है, वो चाहे कितना भी महंगा हो, उसमें रुकने का हक आपको और आपके परिवार को भी है। हर वो स्कूल जिसमें किसी भी इंसान के बच्चे पढ़ते हैं, वो चाहे कितना भी महंगा हो, उस स्कूल में पढ़ने का हक आपके बच्चों को भी है। यस और नो? यस और नो? वो महंगे से महंगा लग्जरी मकान जिसमें इंसान रहते हैं, उसमें रहने का अधिकार आपको और आपके परिवार को भी है। तो आपके ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बनाइए एक डायरी, डायरी बनाइए, ड्रीम बुक, विश बुक बोल लीजिए या ड्रीम बुक बोल लीजिए। एक आरसीएम की बड़ी वाली कॉपी ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए या इससे बड़ी ले लीजिए, और इसके हर पन्ने पर ये वाली ले लीजिए, सबसे बढ़िया ये वाली कॉपी है, ये सबसे बढ़िया, मस्त बहुत बढ़िया, अच्छी साइज है इसकी। इस पर आप पन्नों में, इसके हर पन्नों पर उन सब चीजों की फोटो चिपकाइए जो आप चाहते हैं। वो कार, वो मकान, वो बंगला, वो घर, बच्चों की वो स्कूल, बच्चों की ड्रेस, ज्वेलरी, घूमने फिरने की कोई जगह, है ना? जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब की फोटो यहाँ चिपकाइए और दिन में कम से कम 2 बार खोलकर देखिए। जितने मजबूत आपके ड्रीम होंगे उतना ही ज्यादा आप अपने डरों का सामना कर पाएंगे। और कुछ चीजों से सावधान रहिए, कुछ चीजों से बचकर रहिए। 10 चीजें हैं, हालांकि समय मेरे पास कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत गहराई में ना जा करके आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट इन 10 पॉइंट्स के बारे में हल्की हल्की रूपरेखा आपको दे देता हूं। कभी और मिलेंगे तो गहराई से बातचीत करेंगे। वैसे तो लगातार कोई ना कोई एक अच्छा लीडर आपको रोज आकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहा है। सो सबसे पहला किससे बचना है आपको? गिव अप योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आपकी जो अस्वास्थ्यकर आदतें हैं उनको आपको छोड़ना है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में मैं केवल शरीर के हेल्थ की बात नहीं करूंगा, मैं मन के हेल्थ की भी बात करूंगा। यानी आप वो टीवी सीरियल्स छोड़िए जो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते।
आप वो सारे लोगों का साथ छोड़िए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। आप वो सारी फालतू की व्यर्थ की गतिविधियां छोड़िए, इसकी बात करना, इसकी चुगली करना, पीठ पीछे उसकी निंदा करना। तो वो सारी चीजें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपके दिमाग में टॉक्सिन्स डालती है, जहर डालती है, यानी आपको जो है आपकी एनर्जी को डिप्लीट करती है, आपकी एनर्जी को कम करती है। तो खान पान में भी सावधानी रखिए। देखिए, आप हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पूरे भारत में आपको स्वास्थ्य फैलाना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को हेल्दी रहना जरूरी होगा। तो आप आरसीएम के प्रोडक्ट का 100% यूज कीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, न्यूट्रीचार्ज लीजिए, गामा लीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए। और महिलाओं को, आज बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर माताएं बहनें मौजूद हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा और बिल्कुल माफी मांगते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि महिलाओं की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन एक बहुत गलत आदत है कि वो अपने प्रति बहुत ज्यादा लापरवाही करती है। उनको लगता है कि मेरा तो ऐसे ही चल जाएगा, क्या है, पहले घर का ध्यान रख लूं, मैं बच्चों का ध्यान रख लूं। रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो परिवार का ध्यान रखेंगे। आप न्यूट्रिचा वुमेन रेगुलर खाएंगे, आप गामा ओरिजिनल रेगुलर खाएंगे, आप स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट रेगुलर लेंगे, आप जो है रोज योगा प्राणायाम करेंगे। समय ही नहीं मिलता सर योगा करने का। अरे समय तो बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो समय कहीं आपका इधर उधर वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है इधर उधर, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पर कोई रिटर्न नहीं वापस आने वाला। उन समय को बचाइए, भले 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, मगर योगा प्राणायाम हर महिला को, हर पुरुष को करना ही चाहिए। दैट इज नॉट ऑप्शनल, दैट इज कंपल्सन। करना ही चाहिए। कम से कम 5 मिनट ही बैठिए शांति से, आंखें बंद करके, परमात्मा को याद करके मेडिटेशन में। भले कुछ नहीं आता आपको मेडिटेशन, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके बैठिए, परमात्मा को याद कीजिए, सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, हो गया मेडिटेशन। लेकिन कीजिए, लेकिन कीजिए, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को छोड़िए। बिकॉज आपका शरीर ही एकमात्र वो जगह है जहां आप रहते हैं। देखिए, हम वो बीसीजी इस पर बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, और मतलब कभी किया भी होगा उन्होंने इस प्रोग्राम में, कि ये शरीर तो हमको मिला है, जो हमको अपना रोल प्ले करने के लिए मिला है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें है एक आत्मा के रूप में। तो हम रहते हैं शरीर में, हमारा शरीर रहता है किसी बंगलों में, किसी मकान में, बट हम तो कहीं अंदर है ना। और जहां रहते हैं हम, मुझे बताइए, आप जिस घर में रहते हैं वहां पर कचरा फेंक कर रखेंगे क्या? कूड़ा कचरा गंदगी डाल के रखेंगे? नहीं। लेकिन हम जिस शरीर में रह रहे हैं, यानी हम आत्मा है, और जिस शरीर में रह रहे हैं उस शरीर में हमने कितनी गंदगी डाल के रखी है। नॉनवेज हम ले रहे हैं, या इधर से कुछ गलत चीजें ले रहे हैं, बाजार की चीजें ले रहे हैं। ध्यान रखिए अपना। दूसरा, कि शॉर्ट टर्म माइंडसेट छोड़िए। एक महीने में क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मिला नहीं मिला, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप फोकस रखिए कि मुझे अगले 1 साल में क्या पाना है, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। आरसीएम चिल्लर की सोच के लिए नहीं है। आरसीएम बिजनेस आपको एक बड़ी सफलता दे सकता है, लाखों रुपए महीना, और आने वाले वक्त में करोड़ों रुपए महीना आप आरसीएम से ले सकते हैं। जी हाँ, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप में से भी हर एक को करोड़ों रुपए महीना आएगा। किसी को 5 साल में आएगा, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में आएगा, लेकिन उसी को आएगा जिसकी सोच वहां तक है। अगर आपकी सोच ही वहां तक नहीं जा रही, आप तो सिर्फ ये सोच रहे हो कि इस महीने में क्या करूं कि अगले महीने मेरा इतना का चेक बन जाए, बस उससे आगे सोच ही नहीं रहे। और वो करने के लिए आपको अगर किसी का नुकसान करना पड़ रहा है, आप कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को गलत सलाह देनी पड़ रही है, गलत परचेस करवाना पड़ रहा है, आप करवा रहे हैं, तो फिर आप जीवन में बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। आरसीएम बिजनेस, हम आने वाले समय के चेक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले महीने की इनकम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन की इनकम के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी पीढ़ियों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हमारा भी भविष्य बनेगा, बच्चों का भी, लेकिन मानसिकता लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। गिव अप ऑन प्लेइंग स्मॉल, मतलब डर डर के काम करना छोड़िए, छोटा खेलना। देखिए, छोटा काम करने में भी उतना ही टाइम लगता है, बड़ा काम करने में भी उतना ही टाइम लगता है। छोटा रिस्क लेने में भी उतना ही टाइम लगता है, बड़ा रिस्क लेने में भी उतना ही टाइम लगता है। छोटा सोचने में भी उतना ही टाइम लगता है, उतनी एनर्जी लगती है। बड़ा सोचने में भी उतना ही टाइम, उतनी एनर्जी लगती है। तो भी छोटा क्यों सोचे, छोटा क्यों करें, मुझे बताइए ना। ठीक है, बड़ी सफलता को पाने के लिए उस बड़ी सफलता को, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, और हर टुकड़े को हमको पूरा करना पड़ेगा, तब हम बड़ी सफलता पे पहुंचेंगे। लेकिन नजर तो बड़ी सफलता पे होनी चाहिए ना। छत पे जाना है तो नजर तो छत पे होनी चाहिए, भले ही सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन आप सीढ़ी को ही अपनी मंजिल मान लेंगे तो छत पर पहुंचेंगे कैसे? तो सोच बड़ी रखिए, थोड़ा बड़ा, थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, प्रयास बढ़ाइए, थोड़ा एफर्ट बढ़ाइए,
थोड़ा कोशिश बढ़ाइए। जितनी कोशिश आज आप कर रहे हैं ना, उतनी कोशिश में दाल रोटी चल जाएगी, घर चल जाएगा, चल ही रहा है। लेकिन अगर आपको सपने पूरे करने, फॉर्च्यून बनाना है, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गिव अप योर एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए। मैं करती, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मेरे घर में अभी क्या है, ये प्रॉब्लम है। अभी क्या है, मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहा है। नहीं, अभी आपको सर क्या बताऊं सर, प्रॉब्लम बहुत सारी है। अभी क्या है, घर में मुझे मेरी बाई नहीं आ रही है। मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे मेरे सास ससुर अभी बीमार रहते हैं, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ड्यूटी पे जाते हैं, तो सारा काम मेरे को करना पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दे करके आप अपलाइन को निरुत्तर तो कर सकते हैं। आप लोगों की सहानुभूति और हमदर्दी तो ले सकते हैं। कितनी बेचारी है, बेचारी को टाइम नहीं मिलता, बेचारी को इतना काम करना पड़ता है, बेचारी के घर में कितनी आर्थिक समस्या है, बेचारी के घर में सब बीमार रहते हैं। आप सहानुभूति तो ले सकते हैं, कामयाबी नहीं ले सकते। एक बात याद रखिएगा, सहानुभूति या कामयाबी, दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। क्या लेना चाहते हैं, सहानुभूति या कामयाबी? कामयाबी या सहानुभूति? बताइए, टाइप करके बताइए। सक्सेस तो एस लिखिए, सक्सेस। और सिंपेथी, तो सिंपेथी में भी एस आ गया, एस वाई लिख दीजिए। एस वाई लिख दीजिए तो ऐसा मालूम पड़ेगा सहानुभूति, सिंपेथी। और सक्सेस चाहिए तो एस लिख दीजिए, एस मतलब सक्सेस। तो सफलता लेनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, सपने पूरे करना है, तो बहाने छोड़ने पड़ेंगे। परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां डिसाइड नहीं करती कि आप कहां पहुंचेंगे, लेकिन आपके मन की स्थिति डिसाइड करती है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। आपका मन अगर मजबूत है तो आप हर परिस्थिति से आगे निकल जाएंगे। बिकॉज मैंने कमजोर कार्ड्स लेकर लोगों को जीतते हुए देखा है, और तीनों इक्के लेकर के भी लोगों को हारते हुए देखा है। तो पत्ते कितने अच्छे आए वो मायने रखता है, मगर एक लेवल तक। उसके बाद मायने रखता है कि आप उन पत्तों के साथ खेलते कैसे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। पांचवी चीज, फिक्स माइंडसेट छोड़िए। यानी मुझे नहीं आता, ये है फिक्स माइंडसेट। मुझे अभी नहीं आता, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि अभी नहीं आता। अभी नहीं आता मतलब मैं सीख सकती हूँ, मैं सीख सकता हूँ। अभी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुझे आएगा ही नहीं आएगा। भाई दुनिया में हर काम मैंने सीखा, ये भी सीख लूंगी। अगर ये जरूरी है तो मैं सीख लूंगी, ये जरूरी है तो मैं सीख लूंगा। तो फिक्स माइंडसेट होता है कि मुझे नहीं आता। ग्रोथ माइंडसेट यानी जो नहीं आता वो सीखने के लिए मैं तैयार हूं। और भी बहुत सारे इनके बीच में मापदंड हैं, बट फिक्स माइंडसेट मत रखिए, फ्लेक्सिबल रहिए, ग्रोथ के पर आगे चलिए। गिव अप बिलीविंग इन द मैजिक बुलेट, चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। चमत्कार, वो एक अच्छा मांझी मूवी का डायलॉग है कि किसी ने पूछा दशरथ मांझी से कि जिसने 28 साल लगाकर पहाड़ तोड़कर रास्ता अकेले बना दिया, उससे किसी ने पूछा कि आप दुनिया के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो दशरथ मांझी ने बोला कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि भैया मैंने इतने बढ़िया बंदे को बना दिया, इतने बढ़िया लीडर को धरती पर भेज दिया, अब ये कुछ तो करेगा दुनिया में। और जिसको भेजा है बेचारा वही जो है दिन रात बोल रहा है भगवान कुछ तो करो, भगवान कुछ तो करो। तो भगवान भी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा होगा, यार इसको भेजा सारी शक्तियां दे करके, और ये आज भी नीचे जाकर मुझे ही परेशान कर रहा है। सारी शक्तियां तो दे दी, और क्या चाहिए तुझे? सो किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। चमत्कार आपको क्रिएट करना है, आप ही को जिम्मेदारी लेनी है अपनी जिंदगी बदलने की। खुद को दिन प्रतिदिन आपको बेहतर बनाना है, और कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागिए कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मौसम बढ़िया हो जाएगा, समय बढ़िया हो जाएगा, माहौल बढ़िया हो जाएगा, सब साथ देंगे, अपलाइन हेल्प करेंगे, पिकअप संडे में प्रोडक्ट मिलेगा, फिर मैं करूंगी, फिर मैं करूंगा। ये कभी नहीं होगा परफेक्ट। आप देखिए, एक एक व्यक्ति किसी बाबा के पास आया और बाबा से पूछा कि बाबा, ऐसी पत्नी ऐसी पत्नी, मैं सभी बहनों से माफी चाहते हुए छोटा सा एक थोड़ा माहौल लाइट हो जाएगा, हल्का सा एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं आपको। क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर आके बोलने में थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी कहीं भी और बोलने में तो सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पर नारी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, बिल्कुल पावर में तो थोड़ा सोच समझ के बातें रखनी पड़ती है। तो एक व्यक्ति गया बाबा के पास और उससे कहा कि बाबा, ऐसी पत्नी जो मेरा हर कहा माने, मेरा पूरा ख्याल रखे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मेरे परिवार का ख्याल रखे, किसी चीज की फरमाइश मत करे, किसी चीज की जिद ना करे, कभी मुझसे झगड़ा ना करे, कभी कोई बात कोई विवाद ना करे, तो ऐसी पत्नी को क्या बोलते हैं? बाबा ने कहा, बेटा ऐसी पत्नी को मन का वहम बोलते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है दुनिया में। तो क्या बोलते हैं? मन का वहम। परफेक्ट स्थिति क्या है? मन का वहम। तो परफेक्ट पति भी नहीं मिल सकता, परफेक्ट पत्नी भी नहीं मिल सकती, परफेक्ट माँ बाप भी नहीं मिलेंगे, परफेक्ट बच्चे भी नहीं मिलेंगे, परफेक्ट अपलाइन भी नहीं मिलेगा, परफेक्ट डाउनलाइन भी नहीं मिलेगा, और परफेक्ट सिचुएशन भी नहीं आएगी।
जो है आपके पास, शिकायत मत कीजिए, बस आगे बढ़िए, अपना रोल प्ले कीजिए, परमात्मा आपके साथ है। और हर चीज को मैं ही कंट्रोल करूंगी, मुझे ही कंट्रोल करना है, ये सोचना छोड़ दीजिए। सब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, मौसम आपके नियंत्रण में नहीं है, लोगों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है। वो सामने कुछ भी हो, आप अपना काम कीजिए, फोकस उन चीजों पर कीजिए जिस पर आपका कंट्रोल है। और हर व्यक्ति को हाँ बोलना बंद कीजिए, कुछ लोगों को ना भी बोलना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। जो लोग आपका समय बर्बाद करते हैं, उन लोगों से आपको थोड़ा बचना भी पड़ेगा, उन गतिविधियों को छोड़ना पड़ेगा जो गतिविधियां आपका समय खराब कर रही है। आगे बढ़ना है तो कुछ ना बोलना पड़ेगा कुछ चीजों को, तभी जाकर के आप उन चीजों को हाँ बोल पाएंगे जो जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। ये शकुनी मंथरा जैसे लोग आपके आसपास बहुत हैं, जो आपके कान में जहर डालते हैं। तुझे पता है फलानी का उसके साथ चक्कर चल रहा है, तुझे पता है उसके घर पे क्या चल रहा है, तुझे पता है वो क्या करती है, तुझे पता है वो क्या करता है। ये जो तुझे पता है बोल करके जो अपनी लाइन शुरू करते हैं ना, उनको वहीं पर रोक दीजिए कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है और मुझे पता करना भी नहीं है। तुम जो बताना चाहती हो या तुम जो बताना चाहते हो, पहले मुझे बताओ कि क्या उससे मुझे कुछ फायदा है, क्या उससे समाज को कुछ फायदा है, क्या वो सही है, 100% राइट है। जब ये चीजें नहीं है तो फिर वो सुन करके मैं अपना टाइम पास करना नहीं चाहती। क्योंकि हमेशा याद रखिए, खाने में कोई जहर डाल देना तो वो ठीक हो सकता है दवाइयों से, लेकिन कानों में कोई जहर डाल देना, जहरीली बातें कोई डाल दे, तो इसका इलाज नहीं होता, सीधे महाभारत ही होती है। शकुनी ने जहर डाला दुर्योधन के कान में, महाभारत हो गई, है ना। मंथरा ने जहर डाला कैकेयी के कान में, राम को वनवास हो गया। तो यही होता है, जहर अगर आपके अंदर गया तो वो परिणाम दिखाएगा। तो जहरीले लोगों से दूर रहिए, जहरीले लोगों को टाटा बाय बाय अलविदा बोल दीजिए। और चूंकि आप सभी वीरांगनाएं हैं, आप सभी जो है अपराजिताएं हैं, आप सभी आने वाले समय का देश का भविष्य हैं, इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आज आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आरसीएम ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक मौका दिया है कि आप चाहें तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम में ज्वाइन कर लेना या 1 बजे की मीटिंग में आ जाना कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। कामयाबी की गारंटी सिर्फ इस बात से होगी कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप खुद को अबला मान करके, कमजोर मान करके सहानुभूति लेना चाहती हैं, या फिर ये सारे तमगे उतार कर फेंक देना चाहती हैं और ये साबित करना चाहती हैं कि मैं अबला नहीं हूं, मैं भी मजबूत हूं, मैं भी लीडर हूं और मैं भी लोगों को रास्ता दिखा सकती हूं। इस हिंदुस्तान को लीडर्स की जरूरत है, लीडर्स की। बहुत सारे लीडर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं वो गुमराह कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। कहीं कोई नेता, कोई ढोंगी बाबा, ये बहुत सारे लोग लोगों को गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है आपके और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे लीडर की भूमिका निभाएं और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाएं, उनको एक सही ऐसा सच्चा मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर वो भी कामयाब हो और वो लोगों की मदद करें। और ऐसा आप करेंगे, मेरा विश्वास है। मुझे सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।